हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी। तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग अभी तक जो है अपना पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पे, है ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लेक्चर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि हम लोग चलेंगे बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पे, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे, एरोप्लेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे, मतलब डिस्टेंस जहां पे भी होगा, है ना, उस टाइप के क्वेश्चंस पे जो है हम लोग अब वर्क करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एडिशनल एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहा है एक कोई यूनिफॉर्म स्पीड में। मान लेते हैं कि ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमको नहीं पता, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि कुछ एक डिस्टेंस d है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि कुछ एक डिस्टेंस d है जो वो ट्रेन जो है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल किया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, इफ द ट्रेन हैड बीन 30 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन का स्पीड हम लोग 30 किलोमीटर और बढ़ा दे। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग क्या किए, स्पीड को 30 किलोमीटर बढ़ा दे रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे रहे हैं, है ना। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, है ना। क्या बोल रहा है कि जो नॉर्मल टाइम लगता था उससे 2 घंटा कम लगेगा। तो मान लेते हैं x किलोमीटर के स्पीड से इसको y आवर का टाइम लगता था। समझ में आ रहा है, मतलब क्या बोल रहे हैं, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मान लेते हैं कि y आवर्स में जो है ये डिस्टेंस कवर अप होता था। वही सेम डिस्टेंस अगर हम 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 घंटा हमको कम लगेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 घंटा हमको कम लगेगा, मतलब y माइनस 2 आवर्स होगा, है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है। कहानी कहानी कुछ नहीं है, सिंपल सा बात बोल रहा है, एक सर्टेन डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो ऑलवेज कांस्टेंट है। यहां से यहां तक जाने के लिए पहली बार जो स्पीड ट्रेन चुन रहा है वो x किलोमीटर पर आवर है और दूसरी बार जो चुन रहा है x प्लस 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है कि जब x किलोमीटर पर आवर जब हम लोग लिए थे स्पीड, तो उस हिसाब से ट्रेन y घंटे में जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती थी। अब बोल रहा है कि यही सेम डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है, क्योंकि जो ट्रेन है यहां से यहां तक के लिए डिस्टेंस तो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। तो क्या हुआ, हमको क्या बोला कि जब हम 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अपना स्पीड बढ़ा दिए तो टाइम जो है 2 घंटा कम लग रहा है। मतलब क्या हो गया, y माइनस 2 आवर हम लोग को टाइम हो गया। समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल ये हम लोग को कंडीशन दिया हुआ है पहले 2 लाइंस में। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, अब समझिएगा, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है, हम लोग क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस दोनों में सेम है ना, डिस्टेंस दोनों में सेम होगा। तो जब डिस्टेंस दोनों में सेम होगा इसका मतलब क्या है कि अगर हम पहले वाले में डिस्टेंस d1 माने और दूसरे वाले में d2 माने और वो दोनों सेम है, मतलब d1 इज इक्वल टू d2 होना चाहिए, है ना। हमारा d1 इज इक्वल टू d2 होना चाहिए। अब अगर मेरा d1 इज इक्वल टू d2 है तो हम लोग को पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि हमको स्पीड पता है और टाइम पता है ना, हर एक डिस्टेंस के लिए। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे s1 इंटू t1, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, s1 इंटू t1 इज इक्वल टू s2 इंटू t2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, s1 क्या है, S1 हमारा क्या है, नॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं, नॉर्मल हमारा स्पीड x किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लग रहा है y आवर, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू h2 क्या है, x प्लस 30 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम 2 क्या है, y माइनस 2, है ना। समझ में आ रहा है। तो मतलब हम लोग को एक इक्वेशन मिल रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 इंटू वाई माइनस 2। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं।
अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हम लोग इसको सॉल्व करने के बाद क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई माइनस टू, दैट मीन्स एक्स वाई माइनस टू एक्स। ठीक है, जब हम x को पूरे y माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई माइनस टू एक्स प्लस 30 को अगर y माइनस टू से करे तो पहले 30 इंटू वाई हम लोग का मिलेगा 30y प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 30 इंटू टू इज 60। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल इसको सॉल्व किए आया एक्स वाई माइनस टू एक्स प्लस 30y माइनस 60। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग ध्यान से देखें तो इधर भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है, ये दोनों एक्स वाई कैंसल आउट हो गया है ना। तो हम लोग को क्या मिला, 0 इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस 30y माइनस 60, ये हम लोग को मिल रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं इस वेरिएबल वाले टर्म्स को हम इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस 30y इज इक्वल टू माइनस 60, है ना। मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अपना सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 15 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन का स्पीड को, जो पहले स्पीड था उस स्पीड को अगर हम 15 किलोमीटर पर आवर कर दे, पहले स्पीड क्या था, x किलोमीटर पर आवर, अब जो है हम उस स्पीड को क्या कर दिए, 15 किलोमीटर पर आवर घटा दिए। ठीक है, तो स्पीड क्या बन गया अभी नया, x माइनस 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर। अब जो जर्नी का जो टाइमिंग था जो कि y आवर्स था, अब क्या हो गया, ये y प्लस 2 आवर्स हो गया। क्लियर है, ये y प्लस 2 आवर्स हो गया। अब ध्यान से देखिए, डिस्टेंस तो इसमें भी सेम है, यहां से यहां के लिए ही बात कर रहा है, समझ में आ रहा है, डिस्टेंस सेम है, बस उस डिस्टेंस में क्या है, स्पीड और टाइम में चेंजेस आया। अगर स्पीड और टाइम में चेंजेस आ रहा है तो फिर से इक्वेशन चेंज होगा, है ना। तो इसका नया इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। हमारा नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, नए इक्वेशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। नए इक्वेशन पे अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होगा, अगर हम d1 इज इक्वल टू d2 लेते हैं, मतलब s1 इंटू t1 इज इक्वल टू s3 इंटू t3 होगा तीसरे केस के लिए। क्लियर है, डिस्टेंस तो ऑलवेज सेम है, डिस्टेंस 1 जो है हमारा डिस्टेंस 3 के बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा, तो s1 क्या है, x, और t1 क्या है, y, तो xy विल बी इक्वल टू s3 क्या है, x माइनस 15 इंटू t3 क्या है, y प्लस 2, है ना। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स को अगर y प्लस 2 से करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस 2x, और माइनस 15 को y प्लस 2 से करे तो माइनस 15y माइनस 30, ये मिलेगा, है ना। ओवरऑल हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स वाई कैंसल आउट हो जाएगा तो हम लोग को मिलेगा 2x माइनस 15y इज इक्वल टू 30, है ना। क्या मिला, 2x माइनस 15y इज इक्वल टू 30। इसको हम लोग ले लेते हैं अपना इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये सब कुछ हम लोग को पता चल चुका है तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। क्लियर है, हम लोग को इक्वेशन 1 मिल गया, हम लोग को इक्वेशन 2 मिल गया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बताना है लेंथ ऑफ द जर्नी। लेंथ ऑफ द जर्नी का मतलब टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। जो डिस्टेंस हम लोग का अभी हम बोल रहे थे ना कि कांस्टेंट है, वो डिस्टेंस क्या है ये बताना है। क्लियर है? चलिए, तो पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन है 2x माइनस 30y इज इक्वल टू माइनस 60, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 15y इज इक्वल टू 30। लिख लेते हैं, 2x माइनस 15y इज इक्वल टू 30। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये रहा हमारा इक्वेशन 2।
पहले सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों इक्वेशन को, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये 2x कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, और -30 + 15 क्या देगा, -15y। इट विल बी इक्वल टू -60 - 30, दैट मींस -90, है ना, क्लियर है। अच्छा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। मतलब जनरली उस डिस्टेंस को जब हम लोग x km/h के स्पीड से चल रहे हैं तो 6 घंटा लगेगा हम लोग को कवर आउट करने में उस डिस्टेंस को। अच्छा, यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद y अगर आ गया तो हम लोग को x का वैल्यू भी चाहिए होगा, तो किसी एक इक्वेशन में पुट करना है हम लोग को, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 2x - 30 इंटू वाई दैट इज 6 इज इक्वल टू -60, ये होगा। अच्छा, तो 2x - 180 इज इक्वल टू -60, ये होगा। अच्छा, तो 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 2x इज इक्वल टू -60 + 180, दैट इज 2x इज इक्वल टू 120, है ना। इतना हम लोग को मिलेगा, मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 60 क्या, km/h, है ना। x का वैल्यू क्या होगा, 60 km/h। अच्छा, हम लोग को स्पीड मिल गया, हम लोग को टाइम मिल गया, तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग को डिस्टेंस मिलेगा। हम लोग को क्या बोला है, डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज एक्स वाई। एक्स कितना है, 60, और वाई कितना है, 6, कितना हो जाएगा, 360, किस में, किलोमीटर में। तो हमारा टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी कितना है, 360 किलोमीटर। मतलब क्या है कि हमारा 360 किलोमीटर का जर्नी है। अगर हम लोग x के जगह में 120 लगाते हैं, मतलब 150 km/h के स्पीड से चलेंगे तो हम लोग को 4 घंटा लगेगा, क्लियर है। और वही अगर हम लोग इस 105 km/h के स्पीड से चले तो हम लोग को टाइम जो है 8 घंटा लगेगा, क्लियर है, 360 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और फिर क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व किए बस x और y का वैल्यू निकाले काम खत्म, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। जर्नी जो है उसका लेंथ बताना है, डिस्टेंस हम लोग को बताना है। तो डिस्टेंस कैसे आएगा, स्पीड इनटू टाइम से, और उससे रिलेट करके हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A boat takes 2 hours to go 40 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम। देखिए, सबसे पहले स्ट्रीम के बारे में हम थोड़ा सा कंसेप्ट दे देते हैं आपको। ये मान लेते हैं कि हम लोग का ये रिवर है, ये मान लेते हैं कि ये हमारा रिवर है, ठीक है। और यहां पे क्या है कि एक बोट है जो क्या करना चाहता है, नीचे की ओर जाना चाहता है। तो नॉर्मली जाएगा, ये डिस्टेंस हुआ हमारा यहां से यहां तक का, है ना। तो जब ये नॉर्मली जाएगा तो यहां से यहां तक आराम से जा सकता है। अगर पानी नॉर्मल हो, अगर पानी बह ना रहा हो तो नॉर्मली यहां से यहां तक आसानी से जा सकता है ना, है ना। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अब क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे ये पानी बह रहा होगा, एक स्ट्रीम फ्लो हो रहा होगा, तो क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है, ये जो नाव पहले जा रहा था नीचे की ओर, वो अब क्या होगा, और ज्यादा स्पीड से जाएगा, है ना। मतलब इसका स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको अलग से जो है, जो पानी पहले ठहरा हुआ था वो पानी जो है अब बह रहा है, तो उस बहते हुए पानी का भी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा। समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये जो स्पीड है ये बढ़ेगा। मान लेते हैं कि स्टिल वाटर में ये जो बोट है इसका स्पीड x km/h था। समझ में आ रहा है। लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x km/h। और जब स्ट्रीम आया तो स्ट्रीम आने का, स्ट्रीम का जो स्पीड था वो मान लेते हैं y km/h, ठीक है। तो अगर हम लोग डाउन द स्ट्रीम अगर हम लोग जा रहे हैं
तो हम लोग का स्पीड क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, स्पीड बढ़ेगा। मतलब क्या है कि ये जो बोट का स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो एड अप हो जाएगा इस स्ट्रीम के स्पीड से। समझ में आ रहा है? मतलब ओवरऑल अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम का बात कर रहे हैं तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। वही अगर हम लोग अप स्ट्रीम में बात करें, मान लेते हैं कि हम ये केस ले रहे हैं जिसमें मेरा नदी है और क्या हो रहा है, पानी बह रहा है और हमको नाव नीचे से ऊपर लेकर के आना है। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर हमको नाव नीचे से ऊपर की ओर लेकर के आना है तो नाव जैसे ही आगे बढ़ेगा थोड़ा सा इधर मूव करेगा, है ना। मान लेते हैं नाव थोड़ा सा आगे बढ़ा और इधर से पानी का हवा आ रहा है, मतलब पानी आ रहा है, तो पानी का बहाव जो आएगा वो क्या करेगा, नाव को थोड़ा सा और शिफ्ट करेगा, है ना। तो ओवरऑल यहां से यहां जाने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, और स्पीड इसका घटेगा, है ना। एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ये फ्लो पानी का। तो ओवरऑल हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को यहाँ पे जो स्पीड मिलेगा ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये डाउन स्ट्रीम के लिए हुआ, ये डाउन स्ट्रीम के केस में हम लोग का स्पीड हुआ x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में क्या हुआ, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कुछ नहीं बोल रहा है, अब क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमारा आंसर तो आना ही आना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ बोट टेक्स 2 आवर्स टू गो 40 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम। बोल रहा है एक नाव है जिसको टोटल 2 घंटा का समय लगता है जब वो नीचे की ओर आता है। ठीक है, और कितना नीचे आ रहा है, 40 किलोमीटर। ओवरऑल डिस्टेंस क्या है, 40 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि अगर फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। कब, जब हम लोग को बोल दिया कि ये रिटर्न कर रहा है 4 घंटे में। पहले क्या बोला कि ये जब नीचे की ओर जाता है तो 2 घंटा लगता है, और वही जब ये रिटर्न करता मतलब ऊपर की ओर जाता है, जब ये अप द स्ट्रीम जाता है तो इसको टोटल कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगे रहे, है ना। ऑब्वियस सा बात है, पानी रेजिस्टेंस दिखाएगा तभी ना इसको 4 घंटा लग रहा है, नहीं तो फिर ये आसानी से 2 घंटा में ही जा सकता था, है ना। टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि पानी इसको रोक रहा है आगे बढ़ने से। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल पहला बात बोला कि 40 किलोमीटर जाना है ऊपर से नीचे, तो हमको टाइम लग रहा है 2 घंटा, और वही 40 किलोमीटर ऊपर जाना है तो हमको टाइम लग रहा है 4 घंटा। हमको बताना है कि स्टिल वाटर का जो है स्पीड क्या है, पानी जो है जब नहीं बह रहा है तो बोट का जो है स्टिल वाटर में स्पीड क्या है, पहला। और दूसरा हम लोग को बोला है कि ये जो स्ट्रीम है इसका स्पीड क्या है, मतलब ओवरऑल हमको x और y निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। पहला ये कंसेप्ट हम लोग को लिख लेना है। जब ये लिख लिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को फॉलो आउट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस तो हमारा 40 किलोमीटर का ही है, मतलब दोनों केसेस में 40 किलोमीटर ही जाना है। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये स्पीड इनटू टाइम के बराबर होगा, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। अच्छा, स्पीड मेरा क्या है, स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई है, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम हम लोग को बोल दिया गया है कि 2 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है ये x प्लस वाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके लिए, फॉर डाउन स्ट्रीम। क्लियर है। अच्छा, अगर यही आप स्ट्रीम का केस हो तो क्या होगा, पहले डाउन स्ट्रीम को पूरा अच्छे तरीके से देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। अगर हम इसको कैंसल आउट कर दिए तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस वाई का वैल्यू मिलेगा 20। कितना मिलेगा, x प्लस वाई का वैल्यू मिलेगा 20। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। क्लियर है। अगर हम लोग अप स्ट्रीम पे बात करें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम रहेगा, स्पीड इनटू टाइम सभी केसेस में।
तो हमारा डिस्टेंस वही है 40 और स्पीड जो है हमारा अप स्ट्रीम के केस में x माइनस वाई हो गया इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटा लग रहा है। क्लियर है? अच्छा, 4 इंटू 10 इज 40। इसका मतलब x माइनस वाई का वैल्यू कितना है? 10 है। ये हम लोग ले लेते हैं अपना इक्वेशन 2। किसके लिए? फॉर अपस्ट्रीम। क्लियर है? अपस्ट्रीम के लिए ये इक्वेशन, डाउन स्ट्रीम के लिए ये इक्वेशन। अब करना कुछ नहीं है, इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। एक है हम लोगों के पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, दोनों को ऐड आउट कर देते हैं। तो ये y माइनस वाई 0 है ना, और x प्लस एक्स 2x, 2x विल बी इक्वल टू 20 प्लस 10 दैट इज 30। मतलब x कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा? मतलब बोट का स्पीड जब पानी ठहरा हुआ है, ठीक है, फ्लो नहीं कर रहा, ठहरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्पीड जो होगा वो 15 किलोमीटर पर आवर होगा। और अगर x का वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर किसी भी एक जगह पे हम लोग रख दे, मान लेते हैं हम लोग इसमें रख देते हैं, तो 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 20 हुआ। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 20 माइनस 15 हुआ। दैट मीन्स y का वैल्यू क्या आया? 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्ट्रीम जो पानी बह रही है वो क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग का क्वेश्चन था। इस तरीके से हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बोट सेल्स अ डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस बता दिया 44 किलोमीटर इन 4 आवर्स। कितने घंटे में? 4 घंटे में। विद द करंट, विद द करंट का मतलब क्या हो गया? जिस तरफ बहाव है उधर की ओर। 4 घंटे लग रहे हैं उसको 44 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में। मान लेते हैं कि पानी का बहाव इधर है, तो ये बोट क्या होगा? इस तरीके से जाएगा और जाते जाते क्या होगा? ओवरऑल ये 44 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन 4 घंटे में किया। अभी इसका स्पीड क्या होगा? अगर ये हमको स्ट्रीम का जो है करंट मिल रहा है, मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग, पानी का जो करंट है, मतलब स्ट्रीम जो है उसका कुछ स्पीड है, तो ऑब्वियस सा बात है ये क्या होगा? ये जो स्पीड ओवरऑल बोट का स्पीड होगा वो बढ़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये x प्लस वाई होगा। ठीक है, किसमें? विद करंट जब हम लोग चलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो हमारा स्पीड क्या होगा? ओवरऑल स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर जब हम लोग विद करंट चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग विदाउट दी करंट चले तो हमको क्या बोल रहा है? इट टेक्स 4 आवर्स 48 मिनट्स लॉन्गर। क्या बोल रहा है? 4 आवर 48 मिनट्स लॉन्गर। अभी यहां पे समझाया जा रहा है कि पहले वाले में 4 घंटे लग रहे हैं, दूसरे वाले में अगर हम ऑपोजिट टू द स्ट्रीम चले, अगेंस्ट द करंट चले, तो क्या होगा? अगर हम लोग अगेंस्ट द करंट चले तो 44 किलोमीटर ट्रेवल करने में, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में हम लोगों को क्या लग रहा है? 4 घंटा 48 मिनट ज्यादा लग रहा है। इट इज लॉन्गर, है ना। इसका मतलब पहले 4 घंटा लग रहा था, अब फिर से 4 घंटा 48 मिनट लग रहा है, मतलब 448/60 आवर्स लग रहा है। हम लोग को क्या दिया हुआ है? 4 आवर्स 48 मिनट्स लॉन्गर। ध्यान से देखिएगा, 4 आवर 48 मिनट्स लॉन्गर का मतलब क्या है? 4 आवर तो क्लियर है ये हमारा आवर में है, लेकिन ये 48 मिनट को हमको आवर में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो मिनट में जब मतलब आवर में जब हम लोग कंप्लीट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको, सॉरी, कन्वर्ट करेंगे जब हम इसको 48 मिनट को, तो ये क्या बन जाएगा? 48/60, क्योंकि 1 मिनट क्या होता है? 1/60 आवर। तो इस हिसाब से ये 48 मिनट क्या हो जाएगा? 48/60। क्लियर है? अच्छा, तो 48/60 मतलब क्या हो गया? अगर हम लोग 6 से करें तो 6 इंटू 8 इज 48, 6 इंटू 10 इज 60। क्लियर है? अच्छा, और अगर ध्यान से देखिए, हमको क्या बोल रहा है कि 4 आवर 48 मिनट ज्यादा लगेगा पहले के टाइम से। पहले का टाइम कितना था? 4 आवर, है ना। मतलब 4 + 4 8 आवर, 8 आवर के बाद और 48 मिनट, मतलब 8 आवर प्लस
8/10 आवर। समझ में आ रहा है? 48 मिनट को हम लोग किसमें कन्वर्ट किए? 8/10 आवर में। तो ओवरऑल हमको कितना मिला? 80 + 8, 88/10, दैट मीन्स 44/5 आवर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल इतना 44 किलोमीटर अप द स्ट्रीम या फिर अगेंस्ट द करंट अगर जा रहा है नाउ, तो क्या होगा? टाइम कितना लगेगा? 44/5 आवर। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देगा जिसमें आपको क्या होगा? कन्वर्ट करना होगा मिनट को, और ये लॉन्गर का सिनेरियो दे देगा। टाइम जो है पहले से जो है 4 घंटा 48 मिनट ज्यादा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो हमारा इस तरीके से हम लोग टाइम निकाल लेंगे। अब हमको अप द स्ट्रीम के लिए केस मिल गया, डाउन द स्ट्रीम के लिए केस मिल गया, और अप स्ट्रीम के लिए भी केस मिल गया। जब हमको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लिए केस मिल गया, तो अब नॉर्मल सा काम हम लोग करेंगे जो पहले हम लोग करते थे। काम क्या है? डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगा दोनों सिनेरियो में। तो एक सिनेरियो हम लोग बनाते हैं फॉर अपस्ट्रीम, और दूसरा बनाते हैं फॉर डाउनस्ट्रीम। अच्छा, अपस्ट्रीम के केस में देखिए हम लोग को क्या बोल रहा है? अपस्ट्रीम के केस में डिस्टेंस 44 ही है ना? और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? x - y, है ना? ठीक है, तो x - y विल बी मल्टीप्लाइड विथ टाइम। टाइम क्या होगा? टाइम हम लोग को बोल दिया 44/5 होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसको अगर सॉल्व करें तो हम लोग बोल सकते हैं x - y = 5। क्लियर है? और दूसरे में डाउन स्ट्रीम के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं? डाउन स्ट्रीम के केस में डिस्टेंस हमारा 44 किलोमीटर ही है ना? डिस्टेंस 44 किलोमीटर ही है, लेकिन स्पीड जो है x + y है, और टाइम जो है हमारा सिर्फ 4 आवर्स है। मतलब x + y का वैल्यू 11 है ना? अब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं और x और y का वैल्यू लेकर के आते हैं। तो पहला सिनेरियो है x + y = 11, दूसरा सिनेरियो है x - y = 5। इन दोनों को सॉल्व करना है, और हम लोगों को क्या करना है? x और y का वैल्यू चाहिए। x मेरा क्या है? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, एंड y इज द स्पीड ऑफ द करंट। क्लियर है? चलिए, तो अगर हम लोग ऐड करें तो ये y कैंसल आउट हो जाएगा। 2x = 16, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या आएगा? 8 km/h। ठीक है, और x का वैल्यू किसी में भी पुट करे, अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 8 km/h पुट करे, तो y विल बी 11 - 8, दैट मीन्स y इज 3 km/h। तो जो बोट का स्पीड था इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में, 8 km/h, और जो करंट है उसका स्पीड है 3 km/h। जो स्ट्रीम है उसका स्पीड है 3 km/h। बहाव का स्पीड क्या है? 3 km/h। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या बोल रहा है? एन एरोप्लेन फ्लाइज 1680 किलोमीटर विथ अ हेडविंड इन 3.5 आवर्स। बोल क्या रहा है कि ये एरोप्लेन है और सामने से हवा चल रहा है। ठीक है, तो अगर सामने से हवा चल रहा है तो ऑब्वियस सा बात है, ये हवा क्या करेगा? इस एरोप्लेन को रोकेगा, इसका स्पीड को घटाएगा, है ना? तो मान लेते हैं कि एरोप्लेन का नॉर्मल स्पीड है x km/h, और ये हवा का स्पीड है y km/h। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या बोल रहा है? एन एरोप्लेन फ्लाइज 1680 किलोमीटर। ये जो एरोप्लेन है टोटल 1680 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है विथ अ हेड विंड इन 3.5 आवर्स। कितने समय में? 3.5 आवर्स में। कब? जब हवा इसके सामने से बह रही है।
और इसको इसके स्पीड को अपोज कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब क्या है, ओवरऑल स्पीड इस केस में क्या होगा, x माइनस वाई। ठीक है, तो जब मेरा स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर है तो टाइम कितना लग रहा है, 3.5 आवर। कितने किलोमीटर के लिए, 1680 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। क्लियर है? पहला कंडीशन समझ में आ गया। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऑन द रिटर्न ट्रिप, जब हम लोग रिटर्न ट्रिप पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हवा जो है बह रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग रिटर्न ट्रिप में जाएंगे तो क्या होगा, तो ये रहा मेरा एरोप्लेन। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न ट्रिप में जा रहे हैं और हवा का डायरेक्शन भी इधर का ही। तो ऑब्वियस सा बात है, ये स्पीड जो है, जब हवा का डायरेक्शन इधर से ही है तो एरोप्लेन को क्या करेगा, आगे की ओर बढ़ने में हेल्प करेगा, मतलब उसका स्पीड को बढ़ाएगा। मतलब इस केस में टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो पहला हम लोग बोलेंगे, लेट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन नॉर्मल कंडीशंस बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द विंड बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, when the wind is blowing towards the head of the aeroplane then the total speed is x minus y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और when the speed is blowing away from away नहीं बोलेंगे, when the speed is blowing on the return trip the speed will be x plus y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? नॉर्मल हम लोग वर्ड्स यूज करेंगे, कुछ ऐसा नहीं है, वर्ड्स भी जो भी रहेगा वो एज पर स्टेटमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जो है हम लोग को क्या करना है, सीधा सीधा सा काम करना है, दो सिनेरियो और उसके हिसाब से दो इक्वेशन क्रिएट करना है। पहला क्या है, जब हवा एरोप्लेन के ओपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसमें क्या होगा, हमारा डिस्टेंस क्या है 1680 किलोमीटर और स्पीड क्या है x माइनस वाई, है ना, ओपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एरोप्लेन जिधर जा रहा है उसके ओपोजिट में फ्लो हो रहा है। तो हमारा क्या हो जा रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 3.5 आवर, है ना, ज्यादा टाइम लग रहा है। और वही अगर हम लोग इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन हवा जो है एरोप्लेन के डायरेक्शन में ही चल रहा है तो हमारा टाइम कितना लग रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन इज 3 आवर्स। क्या बोल रहा है, जो टाइम है वो 3 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे हम लोग 3 आवर्स लिखेंगे। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, अगर समय कम लग रहा है इसका मतलब स्पीड ज्यादा है, अगर समय ज्यादा लग रहा है सेम डिस्टेंस के लिए इसका मतलब क्या है कि स्पीड कम है। समझ में आ रहा है? चलिए इन दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट को पहले हटा देते हैं तो हम लोग का बन गया ये 35/10। अब हम लोग ये कर सकते हैं 7 इंटू 5 इज 35, इसको चेक करें तो 7 इंटू 2 इज 40, 7 इंटू 4 इज 28, 240 आएगा, है ना। फिर 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 8 इज 40, दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 48 इंटू 10 दैट इज 480। ठीक है, तो हम लोग को अपना पहला इक्वेशन मिल गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 480। दूसरे इक्वेशन के लिए आते हैं, अगर हम यहाँ पे कैंसिल करें 3 से, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 560, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा, 560। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 560, ये वाला। और दूसरा इक्वेशन जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 480। ठीक है, अब क्या करना है, अब सीधा सीधा हमको इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x का वैल्यू आ जाएगा 0 प्लस 0 10, 6 प्लस 8 इज 14, 5 प्लस 4 9, 1,
दैट मीन्स x का वैल्यू क्या आ जाएगा 520 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब एरोप्लेन का स्पीड क्या है 520 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, x का वैल्यू मिल गया। x यहाँ पे अगर हम लोग 520 पुट कर दे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। y का वैल्यू क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब एरोप्लेन का स्पीड 520 किलोमीटर पर आवर और विंड का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग मिसलेनियस देखते हैं। क्या बोल रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। बोल रहा है कि एक हॉस्टल है जिसमें मंथली चार्ज फिक्स है, कोई भी स्टूडेंट हो उसको उतना पैसा लगेगा ही लगेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि मंथली फिक्स चार्ज एक्स है। ठीक है, लेट मंथली फिक्स चार्ज इज इक्वल टू रुपीज एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या बोल रहा है एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड। अब क्या बोल रहा है इतना तो महीना का पे करना ही करना है, और कोई इंसान है जो इससे ज्यादा दिन खाना खाना चाहता है तो उसके बाद जितना दिन में खाना खाता है उसके हिसाब से उसको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है व्हेन भावना, कंडीशन क्या दिया, भावना एक है लड़की जो क्या बोल रही है कि वो एक महीना का खाना जो है वो खा चुकी है, उसका चार्जेस उसको लग चुका है। अब जो है वो 20 डेज एक्स्ट्रा खाना लेना चाहती है। क्या बोल रहा है भावना जो है वो 20 डेज एक्स्ट्रा खाना लेना चाहती है। तो जितना दिन खाना लेगी 20 दिन खाना लेगी तो उसको 20 दिन का एक्स्ट्रा पैसा पे करना होगा, है ना। अब 20 दिन का एक्स्ट्रा पैसा कैसे कैलकुलेट होगा, तो मान लेते हैं एक्स्ट्रा डेज का पैसा फॉर वन डे, एक्स्ट्रा डेज कॉस्ट फॉर वन डे बी रुपीज वाई। मान लेते हैं कि अगर एक्स्ट्रा दिन का कोई भी पैसा है तो एक दिन का पैसा जो है वाई रुपया उसको पे करना पड़ेगा। कोई भी हो, भावना हो या कोई और हो, उसको वाई रुपीज पे करना होगा। अब भावना 20 दिन अगर लेगी तो उसको 20 वाई रुपीज पे करना होगा, है ना। तो अब क्या बोल रहा है सी हैज टू पे रुपीज 2600 एज द हॉस्टल चार्जेस। क्या बोल रहा है कि ये जो भावना है ये जब 20 दिन एक्स्ट्रा खाना लेती है अदर देन द फिक्स चार्ज, ठीक है, तो हम वो जो है पेमेंट करती है रुपीज 2600 का। मतलब भावना क्या करी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भावना के लिए पहले तो भावना एक्स रुपीज पे करी और 20 डेज के लिए वाई रुपीज पे करी, मतलब टोटल 20 वाई रुपीज पे करी, 20 इंटू वाई, है ना। ये टोटल मिला करके वो कितना पेमेंट करी 2600 रुपीज। क्लियर है, भावना का पेमेंट किस हिसाब से हुआ समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन हम लोग को मिला। अब क्लियर हो गया ये कहानी, तो हम लोग इसको ले लिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं हम लोग को क्या बोला, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन ही बोल रहा है कि दिव्या जो है वो जो है खाना ले रही है एक्स्ट्रा 26 डेज के लिए। कितने दिन के लिए 26 दिन एक्स्ट्रा के लिए। तो दिव्या के केस में देखते हैं, फॉर दिव्या, अगर दिव्या के केस में देखिए तो पहले एक्स रुपीज पे कर चुकी है ना, और 26 डेज के लिए वो खाना ले रही है, मतलब उसको 26 इंटू वाई रुपीज पेमेंट करना होगा। इट विल बी इक्वल टू, वो टोटल कितना पेमेंट कर रही है रुपीज 3020 एज पोस्टल चार्जेस। ठीक है, तो ओवरऑल ये 3020 रुपीज पे करी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। पहला इक्वेशन समझ में आ रहा है x प्लस 20y इज इक्वल टू 2600, दूसरा इक्वेशन x प्लस 26y इज इक्वल टू रुपीज 3020। अब सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते दोनों इक्वेशन को। तो क्या होगा, ये x माइनस एक्स 0 है ना, और 20 माइनस 26 विल बी -6y है ना, 20y माइनस 26y विल बी इक्वल टू -6y। 2600 माइनस 3020, तो 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 16 माइनस 6 इज 4। तो ओवरऑल हम लोग को क्या देखने को मिला कि -420 ये वैल्यू आएगा, -6y विल बी इक्वल टू -420। अच्छा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो 6 इंटू 7 इज 42, मतलब y का वैल्यू ₹70 आ रहा है, मतलब एक दिन का खर्चा जो है 70 रुपीज पे करना पड़ेगा। अच्छा, y तो हो गया। फिक्स चार्ज का क्या कहानी है ये भी देख लेते हैं। अगर हमको x निकालने के लिए बोले तो किसी भी पुट कर लेते हैं। अगर हम 70 रुपीज इसमें पुट करते हैं तो 70 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 1400 रुपीज, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2600 माइनस 1400 रुपीज, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ₹1200 है ना। तो मतलब 1200 रुपया जो है फिक्स चार्जेस है मेस का, और साथ ही साथ पर डे अगर उसके आगे किसी को खाना है तो 70 रुपीज कर करके पे करना पड़ेगा पर डे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है, जो वो कंसेप्ट से अलग है, डिस्टेंस का कंसेप्ट से अलग है, लेकिन सीखना जरूरी है ना। तो ये सब क्वेश्चंस भी जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्लियर है, तो इसी तरीके से जो है हम लोग को इन क्वेश्चंस को समझना है, और आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, जो आगे आने वाले लेक्चर्स है उसमें जो है और भी मिसलेनियस क्वेश्चंस कुछ होंगे, जैसे कि अगर हम लोग का ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया वो हम लोग करेंगे, ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।